पश्चिम बंगाल में बीजेपी विधायक दल के नेता चुने गए शुवेंदु अधिकारी कोलकाता में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वो बंगाल में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री होंगे। इस शपथ समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे। इससे पहले बीजेपी के कई दिग्गज नेता कोलकाता पहुंच चुके हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का वहां मौजूद कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया, तो वहीं केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और धर्मेंद्र प्रधान एक साथ पहुंचे। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी कोलकाता में शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा बनने के लिए पहुंचे। सुनिए दिग्गज नेताओं ने कोलकाता पहुंचकर क्या कुछ कहा। जो बंगाल की जनता जो चाहती थी, जो उसके मन में था, आज उनको वही परिणाम मिला है। बंगाल की जनता चाहती है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल का विकास हो। उसने माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन पर मोहर लगाई है। माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और पश्चिम बंगाल की जनता को यह विश्वास है कि हमारा विकास अगर कोई कर सकता है तो वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं। मैंने चुनावों के अंदर कहा था कि राजस्थान के अंदर जिस तरह से डबल इंजन की सरकार विकास कर रही है, पश्चिम बंगाल के अंदर भी वही विकास होगा। उस विकास पर मोहर लगाई है। माननीय प्रधानमंत्री जी की नीति के ऊपर मोहर लगाई है। माननीय प्रधानमंत्री जी के विश्वास के ऊपर मोहर लगाई है और माननीय प्रधानमंत्री जी के विकास के ऊपर मोहर लगाई है। और आज आप देख रहे हैं कि जिस तरह से मैं देख रहा हूं एयरपोर्ट पर और उससे पहले यहां की जनता में जो उत्साह है, खुशी है, एक पर्व का सा माहौल में देख रहा हूं। हर जन खुशी है। इसके लिए मैं बंगाल की जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं कि उन्होंने विकास और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास किया है। आज मैं बंगाल की सभी जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि एक अच्छी सरकार उन्होंने चुनी है, एक डबल इंजन की सरकार उन्होंने चुनी है। निश्चित रूप से बंगाल का विकास बहुत तेजी से होगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। पहले की जो हालत थी या दहशत, गुंडागर्दी को नकार दिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर विश्वास जताया है और इसलिए यहाँ पर लोग डेवलपमेंट चाहते हैं और डेवलपमेंट को लोगों ने प्राथमिकता दी है। इसलिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद अदा करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। साथ ही में गृह मंत्री अमित भाई यहाँ पर पूरा ध्यान उन्होंने दिया था और यहाँ पर जो चुनाव में धांधली होती थी, चुनाव में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा करते थे यहाँ के लोग, उनको बिल्कुल रोक लगा दी और निर्भयता से लोगों ने वोट किया। इसलिए वोटिंग का परसेंटेज 94% हुआ। ये पहली बार पश्चिम बंगाल के इतिहास में हुआ है और इसलिए अभी ये डबल इंजन की सरकार चलेगी और यहाँ का डेवलपमेंट होगा, विकास होगा, यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलेगा और यहाँ की कानून व्यवस्था बहुत ही मजबूत हो जाएगी। हम सबका सौभाग्य है यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश में सुशासन की बयार चल रही है और बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का बनना ये बंगाल के लिए भी और देश के लिए भी हितकर है। हमारे नए मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी जी के उनके पूरे मंत्रिमंडल के लिए अग्रिम बधाई देता हूं और मैं आज उसी लिए आया हूं। मुझे मालूम है बंगाल की धरती एक बार फिर करवट ले रही है। बंगाल बहुत पिछड़ा था लेकिन अब बंगाल एक नए दौर में पहुंचेगा। मेरी अपनी ओर से बंगाल की जनता को और देश को बधाई। 25 साल कम्युनिस्टों का, 15 साल टीएमसी का जो कार्यकाल रहा है, पश्चिम बंगाल की धरती में काली रात की तरह रहा है। कितनी घुटन लोग महसूस किए, कितना पश्चिम बंगाल पीछे चला गया जिसे देश में सबसे आगे रहना चाहिए था। लेकिन भयभीत नहीं हुए पश्चिम बंगाल के लोग। माननीय प्रधानमंत्री जी के, श्री नरेंद्र मोदी जी के आश्वासन पर भरोसा किया और कमल का बटन दबाया और विश्वास दिलाते हैं पश्चिम बंगाल वासियों को
पश्चिम बंगाल को कमल के फूल की तरह खिलाएंगे। भारत माता की जय। पश्चिम बंगाल में देश को आज़ादी 47 में मिली, लेकिन कांग्रेस ने, वामपंथियों ने और तृणमूल ने सांस्कृतिक राजधानी को जिस ढंग से पीछे धकेला था, पश्चिम बंगाल के आम जनता ने भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस ढंग से काम किया है, हम कह सकते हैं कि पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के सपने पर मोहर लगाने का काम पश्चिम बंगाल के भाई बहनों ने किया है। मैं पश्चिम बंगाल के सभी भाई बहनों को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, अभिनंदन करता हूं और माननीय मोदी जी का बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत ज़्यादा खुशी है। हमारे कार्यकर्ताओं की जीत और मेहनत का परिणाम है। पिछली हार के बाद में जो हमारे कार्यकर्ताओं ने सहा और उसके बाद भी कार्यकर्ता खड़े रहे, ये मैं उनकी हिम्मत की दाद देता हूं। और ये कार्यकर्ताओं की बदौलत हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी के आशीर्वाद से आज हमारी सरकार बन रही है। बहुत ही ज़्यादा खुशी है। मैं अपनी खुशी को अपने शब्दों में बयां भी नहीं कर सकता हूं। पहली बार हमारी एनडीए की सरकार बन रही है, बहुत खुशी की बात है। बहुत बता दी कि से यहाँ ये सरकार बनी है, बहुत खुशी की बात हो रही है और हम अभी आ रहे हैं ये त्यौहार के लिए है। बंगाल में लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं इसको, पूरे शपथ ग्रहण को सेलिब्रेट किया जा रहा है, जगह जगह मनाया जा रहा है। आपकी पार्टी वो सेलिब्रेट कर रही है? आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में हम सब बहुत खुश हैं। ये सरकार आई हुई है और सब हम खुशियाँ मना रहे हैं। मैं बंगाल की जनता का धन्यवाद करूंगा कि जिस तरीके से बंगाल की जनता ने भय, हिंसा, भ्रष्टाचार को नकारने का काम किया। हम लोग लंबे समय से प्रयासरत थे कि डबल इंजन की सरकार, मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सोच वाली सरकार का बंगाल में बनना जरूरी है। बंगाल जिस तरीके से विकास की राह से अछूता रहा है और एक एक करके ये सारी जानकारी आने वाले दिनों में हम लोग साझा करेंगे। केंद्र सरकार की कई ऐसी बड़ी और अच्छी योजनाएं जिनको बंगाल सरकार, टीएमसी की सरकार ने, ममता बनर्जी जी के नेतृत्व में, उन्होंने उन योजनाओं को धरातल पे नहीं उतरने दिया। मैं अपने मंत्रालय की अगर मैं योजनाएं बताऊं, पीएमएफएमई की हो, अलग अलग योजनाओं के माध्यम से यहाँ पे फूड प्रोसेसिंग के यूनिट्स लगाने की हो, कई बार हम लोगों ने राज्य सरकार से संपर्क किया पर राज्य सरकार ने कभी उन योजनाओं को धरातल पे नहीं उतरने दिया। आयुष्मान जैसी योजना जो एक गरीब परिवार के लिए कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है, स्वास्थ्य लाभ के अनुसार उनको नहीं लागू होने दिया। पर आज जब बंगाल की जनता ने भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सोच वाली सरकार को बनने का जनादेश दिया है, मैं बंगाल की जनता का धन्यवाद करता हूं। ठीक है, भारत माता की भारत माता के